जयपुर के महाराजा हम्म, को चुनाव में हराना, हम्म, वो जयपुर के महाराजा हारे नहीं। हम्म, शायद कांग्रेस के पास में इससे बढ़िया कैंडिडेट कांग्रेस को नहीं मिलता। हम्म, ये बात सही है। हम्म, ये विचारधाराओं की लड़ाई। हम्म, पब्लिक ने उस समय पिताजी के काम को और पार्टी की विचारधारा को पसंद किया, वो जीते। जयपुर के महाराजा चुनाव हारे नहीं थे। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, पापा जी चुनाव जीतने के बाद में सबसे पहले उनके पास गए थे, उनके भवानी पाँव सिंह के छूके, पास। बिल्कुल, हम्म, और उनके जब पाँव छुए कहा था, बोले भाई साहब बोलते थे वो उनको, हम्म, वो उनको गिरधारी जी बोला करते थे। हम्म, मैं नहीं जीता हूँ, जीते आप हो। हम्म, जयपुर में वही होगा जो आप जो आप चाहेंगे। और इस स्कूटर पे ही वो विधानसभा और लोकसभा सदस्य रहते तक भी इन्होंने इसको चलाया है। इसको बढ़िया से इसी के द्वारा जयपुर में घुमा करते थे। आप इसकी किसी सीट बैठे थे उनके साथ, आगे पीछे कहाँ बैठते थे? मैं पीछे दोनों तरफ टांग करके बैठा करता था। जैसे पीछे इस सीट पे हाँ, वो बिल्कुल, चलाया करते थे। बिल्कुल। और कभी आपने भी उनको बैठा के स्कूटर चलाई हो, ले गए हो कहीं कहीं? नहीं, उनको मेरे पे विश्वास नहीं था, बच्चा था ना, हाँ। इसलिए बोले बच्चा है कि चालान कर लेंगे पुलिस वाले, तो अच्छा। चल लेंगे। तो पीछे आप इसी स्कूटर में बैठ के जाया करते थे? और भैरव सिंह जी ताऊ जी के पास में एक स्कूटर था, लेमरेटा RSM 68 नंबर का, शायद अभी भी होगा उनके पास में। वो स्कूटर पापा ही चलाया करते थे और भैरव सिंह जी ताऊ जी की धोती पहना करते थे। तो जैसे लेडीज बैठती है ना एक साइड के अंदर टांग करके, वैसे वो पीछे बैठ जाया करते इस स्कूटर पे? इस पर भी और लेमरेटा पर भी। अच्छा। और पूरा जयपुर नहीं, जयपुर से बहुत बड़ा था, शाहपुरा, वहां जाके पार्टी की मीटिंग करके वापस आ जाया करते थे। इसी स्कूटर जो स्कूटर थी उनके बिल्कुल, पास उसी जाते थे। अच्छा, कोई ऐसी भी कुछ कई घटना हुई हो, स्कूटर में तेल खत्म हो गया हो और गिरधारी लाल फारूको सांसद जी धक्के मरवा रहे हो? नहीं, वो स्कूटर को वहीं छोड़ के हाँ। रास्ते चलते किसी आदमी को भी, क्यों जयपुर से उनका बहुत लगाव रहा है, रोक करके बोले बेटे मेरे को वहां पे छोड़ के। अच्छा, हुआ है ऐसी घटना? हाँ, कई बार हुआ। स्कूटर में तेल खत्म हो गया हाँ। क्योंकि इसमें तेल बताता नहीं रहा होगा कि तेल कितना टंकी में है। कई बार ऐसा हुआ। देखो इस जगह 2 MP थे जब राजस्थान के अंदर उस समय, एक दाऊदयाल जी जोशी कोटा से और एक जयपुर से पापा जी भाजपा। हाँ, दाऊदयाल जी जोशी अपनी साइकिल से चला करते थे। उनको मालूम नहीं था कि मेरी गर्दन को कहाँ झुकना है, मेरे को कहाँ ढोक देना है। मेरी गर्दन को मालूम था कि वो कहाँ ढुकना है। अच्छा। वो दुकान के बंद शटर को भी ढोक, राम राम साहब करते निकल जाते। लोग मजाक बनाया करते, दुकान तो बंद है, इसको ढोक दे के जा रहे हैं। लेकिन ये तपस्या होती है अली। राजस्थान की राजनीति के किस्सों की कहानी जारी है। इसमें आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स होंगे जिनके पिता राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में चर्चाओं में रहते थे। भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता, नेता, 6 बार लगातार लोकसभा के सदस्य रहे, 4 बार विधायक रहे। एक लंबा उनका करियर रहा, जितना लोग सरकारी जॉब करते हैं उससे ज़्यादा उनका राजनीतिक जीवन रहा। और उनके नाम की कहानी खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब हुआ करते थे खुद बताया करते थे, उनके चुनाव प्रचार में आते थे। भैरव सिंह शेखावत, भंवर लाल शर्मा, तमाम लोग उस दौर में उनके साथ के रहे। आज उनके बेटे हैं मनोज भार्गव, इनसे समझते हैं। मनोज जी, आपके पिताजी का इतना लंबा करियर और आप राजनीति में फिलहाल अभी नहीं है, किसी पद पर विधायक सांसद नहीं है, जब उन कहानियों को सुनते हैं, समझते हैं, तो कैसे महसूस कर पाते हैं कि सेवा हो पा रही है लोगों की कि नहीं हो पा रही है? पिताजी के टाइम का जो समय रहा उसके बारे में और आज के समय के बारे में सोचते हैं तो समय के हिसाब से जो बदलाव आने चाहिए, चाहे राजनीति में हो चाहे व्यक्ति में हो, बहुत तेजी से आए हैं। लेकिन अभी भी मेरी मान्यता ये है कि वो पुराने विचार, वो भाईचारा, वो आपसी सद्भाव, वो रहना चाहिए, जो देखने को अब नहीं मिलता। नहीं, देखने को नहीं मिलता, लेकिन राजस्थान को देखें या किसी भी स्टेट की पॉलिटिक्स को देखते हैं तो जो प्रथम पीढ़ी थी नेताओं की, वो सेकंड पीढ़ी भी रन कर रही है। किसी के बेटे बड़े बड़े यहाँ पर नाम हैं, परिवारवाद की बात होती है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, उनके बेटे बेटियां, बहू, पोते तक चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा जा रहे हैं, लोकसभा जा रहे हैं। आपके मन में कभी नहीं होती कि हमें विधानसभा जाना चाहिए, लोकसभा जाना चाहिए? कि पिताजी का बड़ा लंबा करियर रहा और लंबा समय तक उन्होंने काम किया यहाँ पर। देखिए इस जगह मैं एक चीज़ कहूँगा, पुरानी अपनी कहावत है कि चूहेगा जाए तो बिल्ली खोदेगा। तो जो इस समय राजनीति में एक्टिव हैं, चाहे वो किसी भी कारण हो, पार्टी के स्तर पर भी पार्टी को मान लो कुछ चाहिए उस परिवार से अभी भी, तो उन्होंने उनको एक्टिव कर रखा है, उनके नाम को कैश कर रहे हैं। मेरे साथ में पार्टी को विचार करना चाहिए और करना चाहिए था मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी टाइम पुरानी बात हो गई। लेकिन जयपुर की जनता शायद अभी भी पिताजी के काम को, पिताजी के नाम को नहीं भूली है। और मेरा इस समय केवल एक ही उद्देश्य है, पार्टी तो है सर्वोपरि, लेकिन उससे बढ़कर के मेरे लिए पिताजी का नाम है। पार्टी जो आदेश देगी, कब देगी, ये मुझे मालूम नहीं है।
सागर किनारे बैठे हैं, कभी तो लहर आएगी। नहीं, इंतजार सागर किनारे बैठे हैं, लहर आएगी, उस लहर का इंतजार है या आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, या लगता है कि पिताजी के नाम का जो एक बड़ा जो काम रहा है उसे आप संभाल पा रहे हैं, उसे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? क्या मतलब समझे लोग, चूंकि हर आदमी जब आपके पिता की बात आती है, गिधाईलाल भार्गव की बात आती है, तो सब तमाम चीजों को जोड़ करके देखते हैं कि लंबा कैरियर रहा, एक लंबा समय दिया उन्होंने। मेरे दिल की बहुत इच्छा है, हम्म, और इच्छा थी, अभी भी है, हम्म, कि मैं पिताजी के काम, हम्म, जो उनके काम करने की शैली थी, हम्म, उसी को यथावत रखता। हम्म, लेकिन पार्टी मुझे मौका देती तो हम्म, उस समय के दौर को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। हम्म, कार्यकर्ताओं का प्रेम, कार्यकर्ताओं को जाके संभालना, पार्टी से जुड़े हुए जो पुराने परिवार हैं उनके बीच में अपनापन रखना। मेरा प्रयास तो अभी भी यही रहता है कि वो मेरे केवल भार्गव परिवार नहीं, बीजेपी मेरा पूरा परिवार है, मैं उनको अपने परिवार के साथ बांध के रखूं। अब पार्टी के जो समय नेता हैं उनके बीच में मेरे पिताजी की अहमियत क्या रही, ये तो वो समझे। अब इस बात को मैं यहीं रोक रहा हूं, क्योंकि आपके पिताजी ने जयपुर के राजा को भी चुनाव हराया। आज लोग कहते हैं कि बीजेपी के पास प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा है, सोशल मीडिया है, आईटी सेल है, तमाम सारे विभाग हैं। उस दौरान कैसे आप लोग अपने पिता के साथ प्रचार करते थे, कैसे मैसेजिंग कर पाते थे? बीजेपी उतनी मजबूत स्थिति में उस समय हुआ नहीं करती थी, तो क्या क्या तरीका था? संतोष जी, मैं थोड़ी सी बात आपकी अलग कहूँगा। जयपुर के महाराजा हम्म, को चुनाव में हराना, हम्म, वो जयपुर के महाराजा हारे नहीं थे। हम्म, शायद कांग्रेस के पास में इससे बढ़िया कैंडिडेट कांग्रेस को नहीं मिलता, हम्म, ये बात सही है। हम्म, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। हम्म, पब्लिक ने उस समय पिताजी के काम को और पार्टी की विचारधारा को पसंद किया, वो जीते। हम्म, जयपुर के महाराजा चुनाव हारे नहीं थे। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, पापा जी चुनाव जीतने के बाद में सबसे पहले उनके पास गए थे, उनके भवानी पाँव सिंह के छूटे, पास। बिल्कुल। हम्म, और उनके जब पाँव छू के कहा था, बोले भाई साहब बोलते थे वो उनको, और हम्म, वो उनको गिरधारी जी बोला करते थे। हम्म, मैं नहीं जीता हूँ, जीते आप हो। हम्म, जयपुर में वही होगा जो जो आप आप चाहोगे। चाहेंगे। क्यों? जयपुर उनका है, उनके परिवार ने सब कुछ दिया है जयपुर को। ये अंडरस्टैंडिंग आपस में बहुत अच्छी थी उनकी। बहुत प्यार था। अब उनके परिवार से भी थी, उनके माता जी से। अब आइए जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि गिधाईलाल भार्गव जब दूसरी बार विधायक बने, इमरजेंसी खत्म हो गई थी 77 के बाद, वो स्कूटर जो जिससे चलते थे, लोग कहते हैं कि वो लोगों की गाड़ियों पे चला करते थे, सब उनको लेके खुद अपने साथ जाया करते थे। लेकिन ये स्कूटर है जो अभी भी उनके घर में पड़ी हुई है, और इस स्कूटर पे ही वो विधानसभा और लोकसभा सदस्य रहते तक भी इन्होंने इसको चलाया है। इसको बढ़िया से इसी के द्वारा जयपुर में घुमा करते थे। आप इसकी किसी सीट बैठे थे उनके साथ, आगे पीछे कहाँ बैठते थे? मैं पीछे दोनों तरफ टांग करके बैठा करता था, जैसे पीछे उनके। इस सीट पे हाँ, वो बिल्कुल। चलाया करते थे। बिल्कुल। और कभी आपने भी उनको बैठा के स्कूटर चलाई हो, ले गए हो कहीं कहीं? नहीं नहीं, उनको मेरे पे विश्वास नहीं था, बच्चा था ना, हाँ। इसलिए बोले बच्चा है कि चालान कर लेंगे पुलिस वाले, कुछ अच्छा, कर लेंगे। तो पीछे आप इसी स्कूटर में बैठ के जाया करते थे। क्या यादें हैं कुछ इस गाड़ी से जुड़ी हुई? इस स्कूटर से बहुत यादें हैं। हाँ। इस स्कूटर पर भैरव सिंह जी ताऊ जी, वो भी उनके साथ में घूमे हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मुख्यमंत्री वाले। और भैरव सिंह जी ताऊ जी के पास में एक स्कूटर था, लेमरेटा RSM 68 नंबर का, शायद हाँ। अभी भी होगा उनके पास में। हाँ। वो स्कूटर पापा ही चलाया करते थे, और भैरव सिंह जी ताऊ जी की धोती पहना करते थे। हाँ। तो जैसे लेडीज बैठती है ना एक साइड हाँ। के अंदर टांग करके, हाँ। वैसे वो पीछे बैठ जाया करते इस थे, स्कूटर पे? इस पर भी और लेमरेटा पर भी। अच्छा। और पूरा जयपुर नहीं, जयपुर से बहुत बड़ा था, हाँ। शाहपुरा, हाँ। वहां जाके पार्टी की मीटिंग करके वापस आ जाया करते थे। इसी स्कूटर जो स्कूटर थी उनके बिल्कुल, पास, उससे जाते स्कूटर। थे। अब तो खैर आदमी इधर पार्षद के पास में ही। नहीं, लेकिन इससे मैं इस स्कूटर की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने उस पूरे मेमोरी को सहेज कर रखा हुआ है। नेता आपके नहीं है, लेकिन अभी उनकी जितनी मेमोरीज है मैं समझ रहा हूँ आपके द्वारा वो सब चीज़ें हैं। इस स्कूटर के द्वारा वो जयपुर पूरा घुमा करते थे, जाते थे। अच्छा, ये जिस तरीके से जब वो सांसद बने, जब 6 बार बने लगातार, तो उन्होंने कभी कहा नहीं गाड़ी बदल देनी चाहिए, नहीं इसी नहीं, से चला जाए? इस स्कूटर से यादें इतनी है मेरे को, अब इस तरह के पापा जी को पैसे जेब में इतने रखते थे जितने उनके खर्च हो जाए। हम्म। अगर वो 10 रुपए भी लेके जाते तो शाम को आकर के वो मेरी वाइफ को हिसाब दे दिया करते थे पूरा। हम्म। 7 रुपए लीटर उस समय जब ये स्कूटर आया था, पेट्रोल? पेट्रोल 7 रुपए लीटर पेट्रोल आता था उस समय, और 10 रुपए के अंदर पूरा जयपुर नाप लेते थे वो आराम से। 10 रुपए में इस स्कूटर 1.5 लीटर से? पेट्रोल के अंदर अच्छा। कहीं भी तीये की बैठक हो, कहीं शादी हो, स्कूटर जाए। अच्छा, कोई ऐसी भी कुछ कई घटना हुई हो, स्कूटर में तेल खत्म हो गया हो वो और था। गिरधारी फार्गो सांसद जी धक्के मरवा रहे हो? नहीं नहीं, वो स्कूटर को वहीं छोड़ के हाँ। रास्ते चलते किसी आदमी को भी, क्यों हाँ। जयपुर से उनका बहुत लगाव रहा है। हाँ।
रोक करके बोले बेटा मेरे को वहां पे छोड़ के। अच्छा, हुआ है ऐसी घटनाएं हाँ हुई? कई बार हुआ, कई बार हुआ है। स्कूटर में तेल खत्म हो गया हाँ। क्योंकि इसमें तेल बताता नहीं रहा होगा कि तेल कितना टंकी में है। कई बार ऐसा हुआ है। कई बार स्कूटर छोड़ के आ जाएगा तो बोले बेटा स्कूटर वहाँ खड़ा है लेके आ जाना, तो हम इसको पैदल पैदल जाके पेट्रोल में जाके पेट्रोल ला के वापस लेके आते थे। अच्छा, उस समय हाँ। तो ये काम ये भी रहता था कि कहीं पापा गाड़ी कहीं खड़ी ना हो गई हो। बाकी स्कूटर से पापा जी को जीप में बैठाना बहुत विकट काम हो गया था मेरे लिए, हम्म। क्योंकि स्कूटर पे तो उनको हर कोई मिलता था, नमस्कार गर्दन डोक लगाते चलते रहते थे वो। हम्म। जब जीप में बैठ गए तो लोगों से नमस्कार उनकी थोड़ी बहुत कम हो गई। हम्म। लेकिन जीप में जब ड्राइवर थे मेरे पास में, बोला भाई साहब बाबूजी करके गिर नहीं जाए, क्योंकि नींद आ जाती थी उनको कई बार थकान की वजह से, हम्म। तो बोले गिर नहीं जाए इसलिए गाड़ी इनको दरवाजे वाली चाहिए। तो जीप में हमने दरवाजे भी लगाए लेकिन वो चल नहीं पाए थे, और उनके नमस्कार करने का ढंग चेंज हो गया ना बाद में। हम्म। लोग बात नमस्कार नहीं करते, वो जीप जा रही है, हम्म। उनको बाद में क्वालिस अच्छा, गाड़ी। स्कूटर से कम ये होता था लोग देख से जाते थे और हाँ नमस्ते भी बिल्कुल। हो जाता था। देखो इस जगह दो एमपी थे जब राजस्थान के अंदर उस समय, एक हम्म। दाऊद दयाल जी जोशी कोटा से हम्म। और एक जयपुर से पापा जी। भाजपा के। हाँ, दाऊद दयाल जी जोशी अपनी साइकिल से चला करते थे। हम्म। उनको मालूम नहीं था कि मेरी गर्दन को कहाँ कहाँ झुकना है, मेरे को कहाँ कहाँ ठोक देना है, मुझे गर्दन को मालूम था कि अच्छा। मेरे को कहाँ कहाँ ठुकना है। अच्छा। वो दुकान के बंद शटर को भी ठोक, राम राम साहब राम राम साहब करके निकल जाते, लोग मजाक बनाएगा तो दुकान तो बंद है तो ठोक देके जा रहे हैं। लेकिन ये तपस्या होती है अली, वो उनके जेहन में आ गया था कि वहां जाके ढोक देना ही जो है। देना है। आज भी जो अपने चीज सजो के रख रखी है उसमें बता रहा हूँ आपको, पापा जी का ऑफिस है, हाँ। उस सीट पर आज पापा जी 2009 में गए थे, 16 साल कल कंप्लीट हो जाएंगे, 8 मार्च 2025 25। को कल उनकी पुण्यतिथि है। 16 साल हो जाएंगे उनको, उस सीट पे आज तक कोई नहीं बैठा, उनका चित्र ही विराजमान। उनकी जीप है, जीप भी रखी है मेरे पास में, हाँ। वो आपको दिखाऊंगा मैं हाँ। कि स्कूटर से जीप पर आए, जीप से बाद में अब क्वालिस देखिए पर आए। इस स्कूटर की कहानी है, अब मैं आपको थोड़ा सा, आप आ जाओ सब, ये देखिए इसका नंबर RPX 72, इसका भी एक करेक्शन है 9 का। मैं इसको ले चलता हूँ, इस पे ज़्यादा जानकारी के लिए फिर एक बार से समझता हूँ।